रावलपिंडी में कानून की रखवाली के लिए थाना सादिकाबाद में तैनात सब इंस्पेक्टर ने अपनी मखसूस टीम के हमरा इस्लामाबाद के इलाके कुराल में चादर चारदीवारी के अलावा आस्ताने के तकद्दुस को पामाल करते हुए 3 भाइयों को रात 2 बजे उठा लिया। आंखों पर पट्टी बांधकर थाना सादिकाबाद लाकर अगले दिन शाम तक अपनी तहवील में रखा। तीनों भाइयों को रस्सियों से बांधा और तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक भाई तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका और हवास खो बैठा। इंतहा तो यह है कि 1122 की टीम ने थाने में तशद्दुद का शिकार होने वालों को तिब्बी इमदाद देकर मुजरमाना फेल में सहूलतकार बन गई। इस्लामाबाद से उठाए गए तीनों भाइयों को अगली शाम 6 बजे छोड़ दिया गया। हिरासत में लिए गए तीनों भाइयों को मोटरसाइकिलों की चोरी का जुर्म कबूल करवाने की कोशिश की जाती रही। ये खौफनाक इंकशाफात CPO रावलपिंडी को दी गई दरख्वास्त में सामने आए हैं, जिस पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। CPO रावलपिंडी को दी गई दरख्वास्त में शहबाज वल्दबास अली सकना आस्ताना आलिया फैजान हारूनिया इस्लामिक सेंटर कुराल इस्लामाबाद ने बताया है कि 1 जून 2023 की शब 2 बजे वो अपने भाइयों फयाज और अरशाद के साथ सो रहा था कि अचानक 10 से 12 नामालूम मुसल्लह अफराद, जिनमें से चंद ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उन्हें जगाया, नाम मालूम किया और फिर तीनों भाइयों की आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम मकाम पर ले गए, जहां हम पर तशद्दुद किया जाता रहा। जब हमने इस अगवा और तशद्दुद की वजह पूछी तो हमें कहा गया कि हम तस्लीम कर लें कि हम मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और हमारे पास पिस्टल भी है, तो हम छोड़ देंगे। हमारे इनकार पर हम पर तशद्दुद होता रहा। जब हमारी तबीयत खराब हुई तो एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने हमें इंजेक्शन लगाए। फिर 2 जून 2023 की शाम 6 बजे छोड़ दिया गया। जब हमारी आंखों से पट्टी उतरी तो हम थाना सादिकाबाद में थे। तफ्तीशी ऑफिसर वाजिद भट्टी ने हमें कहा कि किसी को कॉल करके थाने बुलवा लें ताकि वो तुम्हें ले जाए, जिस पर हमने आस्ताने पर कॉल करके मलिक साजिद को बुलवाया। इसने हमारी हालत देखकर तफ्तीशी वाजिद भट्टी से सवाल किया और तशद्दुद का पूछा तो वो ये मानने से इनकारी हो गया कि इसने तशद्दुद किया है और हमें वहाँ से चले जाने का कह दिया गया। हम वहाँ से थाना कुराल आए, दरख्वास्त दी, मगर पुलिस ने कोई तावन नहीं किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वाजिद भट्टी सब इंस्पेक्टर और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ जान से मारने की धमकियां देने, हब्से बेजा में रखने, गैर कानूनी तौर पर अगवा करके थाना लाने के मामले पर इंक्वायरी की जाए। अगर इनका कोई जानी और माली नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार वाजिद भट्टी SI होगा। हमारे आस्थाने का तकद्दुस पामाल किया गया है, इसका जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ वाजिद भट्टी है और इसके साथ आने वाले दीगर साथी भी साथ शामिल है। नाज़रीन, बादशाह अपनी खुसूसी गुफ्तगू में पुलिस तशद्दुद का शिकार होने वाले शहबाज और उसके भाइयों ने बताया कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसके बावजूद हमें रस्सियों से बांधा गया और फिर सोटों पाइपों से मारा गया। सर में थप्पड़ मारे जाते रहे, पांव के तलवों पर भी मारा गया, जिसके निशान कई दिन गुजरने के बावजूद ताहाल मौजूद है। नाज़रीन, वाजिद भट्टी सब इंस्पेक्टर ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहानी कुछ और है जो जल्द सामने आ जाएगी। हकायक मंजर आम पर लाजमी लाएंगे। हमने तशद्दुद नहीं किया। उन्होंने आस्ताने पर जाने की बात का भी जवाब नहीं दिया और ना ही ये बताया कि उन्होंने 1 जून की शब इस्लामाबाद के एरिया में छापा मारा था कि नहीं। नाज़रीन, हैरानकुन अमर ये है कि अगवा और तशद्दुद के शिकार भाइयों की जानिब से थाना कुराल में दरख्वास्त दी गई, मगर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फोन सुनने वाले थाना मुहर्रर का कहना है कि इनके नोटिस में ऐसी कोई दरख्वास्त आई ही नहीं। उधर CPO रावलपिंडी खालिद खमदानी ने शहरी और उसके भाइयों के साथ थाना सादिकाबाद में होने वाले जुल्म और सितम के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अली है, तो मुकामी मैं गुजरांवाले का रहने वाला हूँ। करार चौक इस्लामी सेंटर में रहता हूँ, तो 15 साल से इधर रह रहा हूँ और उसके बाद बाइकिया चलाता हूँ। वो वाकई इस तरह से हुआ है कि मैं काम से आया हूँ तो सोने की तैयारी में था, तकरीबन 2 का टाइम हुआ है। तो कुछ लोग आए हैं, कुछ सिविल में थे तो कुछ वर्दी में थे। आते ही उन्होंने मेरा नाम पूछा है तो मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम शहबाज है, बस इतनी सी बात हुई है और मारना शुरू कर दिया। तो साथ मेरा भाई था, तो उसका नाम पूछा है, उनको भी पकड़ा, उठा के मारना शुरू कर दिया। तीसरे भाई को पूछा, उनको भी पकड़ के मारना शुरू कर दिया। बड़े ऐसी बातें करते करते हमने पूछा हमारी गलती क्या है, तो इतनी बात हुई है कि वो ले गए, हमें गाड़ी की तरफ चले गए। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद फिर मारते वक्त आंखें हमारी बंद कर दी हैं, तो ले गए, हमें चले गए। बस शिद्दत मारते रहे हैं, पूछा भी नहीं है। तो जब भी हम सवाल करते थे हमारी गलती क्या है तो बताते नहीं थे, सिर्फ मारते थे। तो उसके बाद जब हमने पूछा हमारी आखिर पर गलती क्या, हमें बताओ तो सही,
तुम्हारे पाँव हाथ बांध के हमें शदीद मारना शुरू कर दिया। किसी का नाम नहीं पता, आंखें बंद थी हमारी। उसके बाद ऐसे हुआ है कि तकरीबन जुमे का दिन था, 5:30 बजे तक हमें फिर हाथों के साथ तीनों भाइयों को मारना शुरू कर दिया। तो 6 का टाइम हुआ है, जैसे मेरा भाई शदीद मार खाने के बाद गिरा है, तो उसके बाद मैंने भाई की तरफ गया हूँ, तो इन्होंने मुझे फ़ौरन मोबाइल दिया, कह रहे अपने पीछे किसी को बुलाओ। सादकाबाद थाना है जी। बिल्कुल, हमें ऐसे अगर नजायज़ मार पड़ती रहेगी तो ज़ाहिर बात है हमारे अलावा और भी कई ऐसे भाई हैं जो मज़दूरी के लिए निकलते हैं, वो ज़ाहिर बात है फिर नहीं निकलेंगे जी। हमने CPO ऑफिस में दरख्वास्त दी है, तो हमें इस दरख्वास्त का जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से हमारी अपील है कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिया जाए। ठीक है, हम उधर है ना करार चौक आस्थाने में रहते हैं। ठीक है, उधर पुलिस वाले आए हैं, उठा के ले गए, मारते रहे हैं। ठीक, हम पूछा कि हमारा कसूर क्या है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मार के ना जब देखा ना सुबह और शाम को लगी है 5-6 का टाइम हो गया जुमे का, तो मुझे कहते हैं हमें गलती लगी है, आप चले जाओ। तो इंसाफ चाहिए हमें। मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है, हम कराल चौक आस्थाने में रहते हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 का टाइम था। 7-8 मुलाजम आए हैं, उन्होंने हमें उठाया है, उठा के ले गए हैं। सारी रात थाने में मारते रहे, पिटाई करते रहे हमें। तो जुमेरात वाले दिन लेके गए थे, और जुमे वाले दिन उन्होंने शाम को हमें छोड़ा। तीनों भाइयों को हमको उठा के लेके आए हैं, और तीनों भाइयों को वो सारी रात मारते रहे हैं, और 5 के 6 बजे तक दिन को भी मारते रहे, जुमे वाले दिन कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। किसी किस्म की कोई चीज़ हमसे साबित नहीं हुई। वो तलाशी भी वो लेके गए हैं, कुछ भी नहीं मिला। हम यही कहते रहे हैं कि हमें बताओ कि हमारा कसूर क्या है, क्या हमने किया, कौन सी गलती है। बस वो मारी जा रहे थे वो ना उन्होंने बताया कि आपकी ये गलती है या ये